जय जय श्री राधे। तो गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कहा चुपचाप गौशाला में ले चलना, वही नाम रख दूंगा मैं। ठीक है महाराज। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, आज हमारे लालाओं का नाम रखा जाएगा। दौड़े भागे गहरी महर यशोदा सुनती है बड़े सिद्ध ज्योतिषी बाबा आए हैं, बच्चों का नाम रखवाना है, जल्दी से बच्चों को तैयार करके ले चलो गौशाला में, हल्ला नहीं मचाना, चुपचाप नाम रखेंगे महाराज। और ऐसा ही होता है जब सदगुरु नाम देते हैं हमें, जब दीक्षा देते हैं तो क्या शोर मचा के माइक में मंत्र बोलते हैं क्या? मंत्र जब देते हैं गुरु महाराज भगवान का नाम रखा जाएगा ना, तो भक्तों को जब नाम दिया जाता है, गुरु महाराज दीक्षा देते हैं तो ऐसे चुपके ही दिया जाता है। पहले तो हमने यहाँ तक देखा है कि गुरु कान में मंत्र देते थे, कान में, और इतना धीरे से कोई सुन न सके तो कोई संगीत बजाया जाता था, और संगीत भी ना हो तो कपड़ा डाल दिया जाता था शिष्य के सिर पर, क्योंकि होठ हिलने से भी लोगों को पता चल जाएगा कि ये मंत्र बोल रहा है, इसलिए इतना सावधान। तो गुप्त ही दिया जाता है भगवान का नाम गुरु। और गौशाला, गौशाला अर्थात गौ जहां होती है पवित्रता, वो सत्संग की भूमि है। सत्संग भूमि में ही आपको भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। यहाँ आप लोग बैठे नहीं, पवित्र भूमि है ये, गौशाला के समान पवित्र भूमि है। गौ मतलब वेद, वेद पुराण की कथा को गौ बोलते हैं। तो गौ का मतलब केवल गाय नहीं है, गौ का मतलब पृथ्वी धरती भी है, गौ का मतलब ब्राह्मण भी है। तो 9 अर्थ है गौ के। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज ने आदेश दिया है, दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को खूब श्रृंगार करके सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र पहरा के, इत्र फुलेल लगा करके, चमेली के तेल से बालों को बढ़िया सुंदर सजा के, नूपुर पायल पहना के सुंदर सजा करके दोनों माताएं चली। खुद अपना भी श्रृंगार किया, परंतु रास्ते में दोनों मैयाओं ने बातचीत करना शुरू कर दिया। माताओं को ज्यादा समय मौका ही मिलता है तो कथा के लिए चले तो रास्ते में बातचीत खूब करो, मंदिर चले तो फिर वही सत्संग बाद में शुरू होगा, पहले बत्संग शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू, सत्संग बाद में पहले बत्संग कर ले। ऐसा कभी मत करो, सत्संग ही करो। तो दोनों माताओं ने भी वही आपस में बातचीत कर ली, और आपस में बातचीत करके परीक्षा लेना शुरू किया। इन बाबा का खूब नाम सुना, थोड़ा परीक्षा लेकर के देखते हैं कितने पानी में ये बाबा, कितने बड़े ज्योतिषी हैं, देखते हैं क्या करेंगे। यशोदा मैया ने कहा दोनों लालाओं की अदला बदली कर लेते, दोनों बच्चों की, पक्का ज्योतिषी पंडित हो तो पहचान लेगा। अब तो दोनों बच्चों की अदला बदली मैया ने कर ली, और जब अदला बदली हुई, गर्गाचार्य जी के पास जैसे लेकर के दोनों माताएं पहुंची, महाराज जी नमो नारायण, महाराज जी प्रणाम। अब तो गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में कन्हैया को देखा, एकदम से त्रिपुटी लग गई, ध्याता ध्यान धे, आंख खुली है, कन्हैया को देखते ही रह गए। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। आज हमारे पास भी राधा रमण जी बैठे हैं, इसलिए इनका ही नाम उच्चारण हो। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण।
यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले। यमुना के जल में वही शाम खेले, के जल में वही शाम खेले। राधा रमण प्यारा राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समा। राधा रमण प्यारा राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समा। राधा रमण प्यारा राधा रमण। यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले। लहरों में उछले और करते किनारे, लहरों में उछले और करते किनारे। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन तिरछी चलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। वही श्याम सुंदर, मंदिर में देखा वही श्याम सुंदर। घट घट में बैठा वही श्याम सुंदर, घट घट में बैठा वही श्याम सुंदर। घट घट में बैठा वही श्याम सुंदर, घट घट में बैठा वही श्याम सुंदर। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी हो कभी हो मिलन। राधा रमण प्यार राधा रमण, राधा रमण प्यार राधा रमण। रमण प्यार राधा रमण, राधा रमण प्यार राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यार राधा
छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। कौन सा मन छुराया, कौन सा मन को छीना है? बोले भोला सा मन, जिसका केवल भगवान श्यामा श्याम छोड़ करके जिसके मन में और कोई न हो, उसी का मन छीनते हैं। ये गर्गाचार्य जी केवल इन्हीं के लिए जी रहे थे, इसी की इंतजार में जी रहे थे, इसलिए आज राधा रमण ने इनका भी मन छीना। मन मोहना मन माही, या मोहना सो सोहना, तीनों लोकन में ना। या मोहना सो सोहना, तीनों लोकन में ना। नैनों में अब नींद कहाँ, जहालकों में मोरा अटका दिया है। वाजिया में अब चैन कहाँ, जहाँ अलकों में मोरा अटका दिया है। पलकों में अब नींद कहाँ, जहाँ अलकों में अटका मोरा जिया है। अरे बंशी बजा के सुध विसरा दे, मैंने उस सांवरे से प्यार किया है। मैंने उस सांवरे से प्यार किया है। बोल सांवरे सरकार की जय। देखते ही रह गए, जिसके लिए जी रहे थे, जिनसे प्रेम कर, वो सामने है, आंख खुली है, समाधि लग गई। परंतु दोनों माताएं सोच रही हमारे कन्हैया इतने सुंदर इतने प्यारे हैं कि बाबा जी देखते रह गए। पर घंटे 2 घंटा 3 घंटा बीतने लगा। अब तो दोनों माताओं की धड़कन तेज हो गई। राम राम यशोदा बहन देख दिया बाबा का है। रोहिणी मैया परेशान, बाबा न हिले न डुले न चटके न मटके। यशोदा मैया बोली लगता है जाके प्राण भी अटके, लगता है बाबा मेरे घर में मर गए। ये भगवान, मेरे घर में मरने को कलंक लगाना था इस बाबा को, और कहीं जाके मरता। बोलो राधे राधे। ये ब्रजवासियों की भाषा बड़ी मधुर है, बाहर से बड़ी कठोर लगती है, पर अंदर जैसे नारियल होता है, बाहर से कठोर अंदर से जल भरा हुआ, ऐसे तक मीठा। संत महात्माओं को वृंदावन के लोग आप कभी नहीं बोलते, सीधे तू। आप तो उसी को बोलते हैं जो बहुत बड़ा अलग दूर मानते हैं, सम्मान करते हैं, पर जो बहुत अपना हो जाता है उसको तू कहा जाता है। आप से तुम से फिर तू हो जाता है। हमारो बाबा इतना प्रेम, गांव के लोग तो संत महात्माओं से इतना प्रेम करते हैं, संत महात्मा को डांट डांट करके। एक बाबा जी परिक्रमा लगा रहे थे, तो जेठ की गर्मी में परिक्रमा लगा रहे हैं, गर्मी में गोवर्धन जी की। तो एक मैया के यहाँ जाया करते होंगे, तो वो माँ मैया ने देख लिया ये बाबा गर्मी में नंगे पांव भरी दोपहरी में परिक्रमा दे रहा है। हे बाबा इधर आ, मरेगो का, ऐसे बोलते हैं वहां की भाषा। मरना है इतनी भरी दोपहरी में? अरे शाम को परिक्रमा लगा लेता। इधर आ, डांट करके परिक्रमा रोक दी। और ब्रजवासी जगत गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी, और ब्रजवासी गुरु वृंदावनवासी, और वृंदावनवासी गुरु श्री राधा। श्री राधा रानी वृंदावन की गुरु हैं। तो ब्रजवासी संत महात्माओं को रोकते, परिक्रमा रुक गई, ये पाप नहीं, रोक दिया मैया ने। बिठा करके बढ़िया ठंडी लस्सी डांट डांट करके लस्सी पिला रही है मैया। देखो क्या प्रेम है, हमने खुद देखा अपनी आंखें। 1-2 दिन संत महात्मा रोज जो भिक्षा मांगने आते थे, अब 15 दिन से आए नहीं बाबा, तो मैया ने अपने बेटे को भेजा, जाओ बाबा मर गए का, आयो ना आए 15 दिन आते, 15 दिन से आया नहीं बाबा, मर गया लगता है, जा बुला के लेके। मोटरसाइकिल पे गया बेटा, अरे बाबा तुम ठीक ठाक हो? मेरी मैया वहां परेशान है, बुला बुला के भोजन करा दे। यदि आपको वृंदावन को अच्छे से जानना हो तो कम से कम 1 महीना वृंदावन रहो। जल्दबाजी में वृंदावन को यदि तीर्थ मान के गए, तीर्थ यात्रा जाते हैं लोग प्राय, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई देवी देवता नहीं मिलेंगे वृंदावन में।
वृंदावन धाम है, धाम मतलब घर, ठाकुर जी का प्रिया प्रियतम का, श्री श्यामा श्याम का घर है वो कोई तीर्थ नहीं है। एक बार सारे तीर्थों की मीटिंग हुई थी प्रयाग में, वृंदावन नहीं गया तो सारे तीर्थ से नाराज हो गए, वृंदावन को भी आना चाहिए था, सब तीर्थों की मीटिंग है, क्यों नहीं आया, क्यों, सब ऑब्जेक्शन करने लगे। तो ठाकुर जी नारायण प्रकट होकर के बोले, अरे वृंदावन को आने की जरूरत नहीं, ये तीर्थों की मीटिंग है, वृंदावन का क्यों नहीं आना। बोले वृंदावन तीर्थ नहीं है, वो श्री राधा कृष्ण का घर है, धाम, इसलिए धाम कहा जाता है, मंदिर नहीं है वो, तीर्थ नहीं है। इसलिए वृंदावन जाके कोई मन्नत मत मांगो, क्योंकि जिनसे मांग रहे हो ना, तारुण्य प्रथम प्रवेश यस्या महामाधुरी, जिनसे मांग रहे हो वो बड़े छोटे छोटे हैं। अब इनसे क्या मांगोगे, राधा रमन लाल जी से, इनको तो दिया जाता है, सखियां बलैया लेती है, चिर जीवो भूतल यह जोरी, सखियां ठाकुर जी को, प्रियाजू को आशीर्वाद देती है, चिर जीवो सुखी रहे जोड़ी, जोड़ी अविचल रहे। ये हमारे वृंदावन के भगवान नहीं है, हमारे लाला, अपने ठाकुर, अपनी प्रिया प्रियतम हमारे, इसलिए इनसे मांगो मत। ठाकुर जी आपको यदि अपने आप को दे दिए तो इससे आगे मांगना कुछ है ही नहीं, उन्होंने अपने आप को दे रखा है आपको। बताओ, जो अपने आप को ही दे बैठे हैं वो क्या दे सकते हैं। आज गर्गाचार्य जी को एकदम आंख खुली आंखों में ऐसे देखा, हाथ पकड़ करके हिलाया, ये महाराज कब होश में आए। महाराज महाराज होए तो बताए, वो तो पहुंचे हुए भगवान के दिव्य दर्शन करते करते एक टक्की लगा करके समाधि में। थोड़ी देर बाद जब हाथ पकड़ करके माता जी ने होश दिलाया, तब गर्गाचार्य जी होश में आए। हाँ मैया, सोच लिया, राम राम महाराज, ऐसे तो मत सोचो कि हमें सोच में डाल दियो आपने। अब बताओ क्या नाम सोचो आपने, क्या नाम सोचा। ध्यान से देखा तो अदला बदली दिखाई दे रही है, लगता है ये दोनों माता मेरी परीक्षा ले रही है, अदला बदली करके कि मैं पक्का जानने वाला हूँ कि नहीं। तुरंत बोले, सुन यशोदा मैया, तेरी गोद में जो लाला है तेरो बेटा ना है, ये तेरो लाला ना है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदैर्गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। ये यशोदा मैया तेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी को लाला है, रोहिणी नंदन है। और सुन रोहिणी मैया, तेरी गोद में जो लाला है ये तो यशोदा को लाला है। सुनते ही दोनों माता जो ने इशारे में बात कर ली पूरी। पक्का ज्योतिषी पंडित इसको खड़िया पलटन बाबा ना है, केवल भंडारा खाइए बारो, एक ही नजर में पहचान लियो कौन को छोरा कौन। तो ये दोनों माताजियों ने हाथ जोड़े, महाराज नहीं, हम तो एक दूसरे के, एक हम दो बहनें अपने आप को अलग मानती ही नहीं है, हम हमारे दोनों लाला हम एक ही मानते हैं। अच्छा, तो फिर क्या नाम सोचा महाराज। रोहिणी नंदन का नाम रखा। माता जी, ये इनका नाम मैं रखता हूँ राम। बड़े सुंदर होंगे, हर किसी के हृदय में जो इनको मिलेगा, जो इनको देखेगा, सबके मन में रम जाएंगे, ये योगियों के हृदय को चुरा लेंगे ये। इसलिए इनका नाम होगा रमन्ते योगिनो अस्मिन् स रामः। इनका नाम होगा राम। और बहुत बलवान होंगे, इसलिए बल इनका नाम होगा। दो अलग अलग नाम है, बल और राम, पर हम लोग जोड़ करके संसार में यही चल पड़ा, बलराम। बलराम नहीं, इनका नाम है बलदेव। बलदेव इनका नाम है। और सभी लोग प्रसिद्ध नाम दाऊ जी बोलते हैं। तो राम, बलदेव और संकर्षण विद्या से इनका जन्म हुआ, इसलिए संकर्षण। हल इनका अस्त्र होगा, इसलिए हलधर इनका नाम होगा। देखो, भगवान से पहले इनका अवतार होता है और इनका अस्त्र है हल। बताओ, हल तो किसानी का काम करता है, हल से हम हल जोतते हैं, खेती जोतने का काम होता है, जमीन जोतने का। ये हल कौन सा शस्त्र है बताओ? कोई शस्त्र है? न भाला है, न त्रिशूल है, न तीर है, न धनुष है,
न कोई उससे गोली निकले न कुछ, तो हल कोई अस्त्र बनाया। तो भगवान से पहले अवतार हुआ। आप लोग कथा के साथ साथ में कथा के भाव को भी समझो, ताकि कथा सुन करके आप लोगों को कुछ सनातनी हैं हम, तो सनातन का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। बलराम जी के हाथ में हल है और भगवान से पहले अवतार हुआ, क्योंकि बलराम जी हैं गुरु तत्व, भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान के आने से पहले कौन आते हैं जीवन में? सदगुरु। गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कहां से मिलेंगे? गुरु ने ही तो परिचय बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भगवान के स्वरूप को तो गुरुदेव बताते हैं। तो गुरु स्वरूप बलराम जी हैं और गुरु के हाथ में हल ही होना चाहिए। ये हल क्या है? बोले जैसे हल से खेत की जुताई होती है और उसमें से कंकड़ पत्थर झाड़ जंगल को अलग किया जाता है, कितना भी जंगल हो हल चलाने के बाद सब साफ करते हैं। ऐसे ही ये हमारा हृदय भी खेत है और इस खेत में एक किसान आने वाला है। एक किसान कौन? बोलते ना आप लोग किशन कन्हैया। ये किशन कन्हैया किसान ही है, इसलिए किशन इनका नाम है। अच्छा, बोले हाँ। किसान बाद में इसमें दाने बोने आएगा, बीज बोने, गेहूं कनक बोने बाद में आएगा किसान, पर पहले हल चलाया जाता है। तो सदगुरु रूपी बलराम हमारे हृदय रूपी खेत को, जो इसमें कंकड़ पत्थर कामना वासनाओं के भरे पड़े हैं, संसार का झमेला जो झाड़ जंगल जो बसा हुआ है, हल से सब जोत करके साफ कर देंगे और प्रेम का बीज बोएंगे। कृष्ण किसान, कृष्ण ही किसान है। प्रेम का बीज बोएंगे और उसमें आनंद का रस रूपी फल प्रकट होगा, आनंद फल प्रकट होगा। इसलिए मीराबाई जी ने भी अपने पदों में कहा, असुवन जल सींच सी प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सी प्रेम बेल बोई। प्रेम की बेल मैंने बोल दी, आंसू के जल से सींच कर दी। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, जाने सबको मेरे तो गिरधर नागर दूसरों न को। अब तो बेल फैल गई है, अब जाने सबको पता लग गया मीरा जो है प्रेम दीवानी है। एक बहुत ही सुंदर भाव है। मीराबाई जी कैसे कृष्ण दीवानी है, प्रेम दीवानी है, उसको अब कोई रोक नहीं पाया दीवानी बन करके। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा प्रेम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा प्रेम दीवानी। आगे
इसका प्याला हंस के तू पी ले, इसका प्याला तो है क्या तेरे संगी गोपाला, तो है क्या तेरे संगी गोपाला। इसका प्याला तो है क्या तेरे संगीत पाला, तो है क्या तेरे संगीत पाला। तेरे तन की नहीं होगी रानी, तेरे तन की नहीं होगी रानी। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाओ, सबके लिए मैं मुरली बजाओ। नाच नाच तेरे सबको रिझाओ, नाच नाच सारे जग को रिझाओ। मीरा के लिए मैं मुरली बजाओ, नाच नाच सारे जग को रिझाओ, नाच नाच सारे जग को रिझाओ। सिर्फ राधा 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 राधा, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। मेरा दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी। मेरा बोल गिरधर गोपाल जी की जय, श्री मीराबाई जी की, सभी संतन हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।